फांसी के फंदे पे लटक जाता है, उलमा ने उस जान देने वाले को हलाल नहीं कहा। अल्लाह ने इसे हलाल नहीं कहा, शरीयत ने इसे हलाल नहीं कहा, क्योंकि जान अल्लाह की थी, अल्लाह की अमानत थी। बंदे को इख्तियार नहीं था अपने जान लेने का, लेकिन उसको ये बात रास आई कि वो इसी बुनियाद पर दुनिया से जाए, इसलिए वो मौत खुदकशी की मौत होती है, वो हराम मौत होती है, वो हलाल मौत नहीं होती। ये जिस्म, ये रूह, ये जर्रा, ये चप्पा, ये आसमान, ये कायनात, ये लहलहाते हुए खेत, ये लहलहाते हुए दरख्त, ये सूरज और चांद, ये हुस्न की रहनाइयाँ जो दुनिया के अंदर फैली हुई है, इंसान अपने दिल को इन तमाम रहनाइयों से खुश करता है, लेकिन ये खुश होने वाली चीज़ नहीं है। एक एक जर्रा अल्लाह का जासूस, एक एक जर्रा अल्लाह का जासूस है। वो रिकॉर्ड कर रहा है तुम्हारे हर अमल को। जब कल क़यामत के दिन लाखों इंसान, करोड़ों इंसान, हजरत आदम से लेकर के हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक और क़यामत तक के इंसान का जम्मे गफीर होगा, उस वक्त जब ये जर्रे जर्रे, ये चप्पे चप्पे तुम्हारी गुनाहों की गवाही देंगे। इंसान आज तुम्हारे 5 और 10 लोगों के दरमियान में एक पंचायत में अगर खड़ा होकर के कोई तुम्हारे गुनाह की बात करता है, तुम्हारे सिलसिले में बात करता है, तो तुम गैरत में डूब मरते हो। तुम गैरत की वजह से अपने आप को सलील समझते हो, इलाके छोड़ देते हो, जिले छोड़ देते हो, मुल्क बदर हो जाते हो। कल अल्लाह का दिन होगा, अल्लाह ताला पूरा मैदान सजाएगा, अल्लाह ताला पूरे इंसानों को उठाएगा। उस वक्त जब तुम्हारे गुनाहों का एक एक चिट्टा, एक एक सिक्का, एक एक मसला खुल के आएगा, उस वक्त हम अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे। इसलिए मैं कहता हूं, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, बहुत आम बात कही है, जब उम्मत, जब कौम, जब लोग अमानत में खयानत करेंगे तो अल्लाह ताला उनके दिलों के अंदर रोब डाल देगा। और रोब का हाल ये है, ये मुसलमान हैं जिनकी तारीखें बयान की जाती हैं, जिनके इतिहास बयान किए जाते हैं, जिनकी सीरत के कारनामे बयान किए जाते हैं, जिनके किरदार बयान किए जाते हैं। मैं कहा करता हूँ, जिनके किरदार थे उनके किरदार थे, बात अपनी करो, उनकी बात छोड़ो। जो कर गए वो कर गए, उनका कारनामा तारीख के हवाले, उनका कारनामा किताबों में मौजूद है। वो वाक़ियतन वो हर एतबार से बड़े बहादुर थे। आज अपना जिगर भी चीख करके देखें, जरा अपनी कुव्वत की बात करें, जरा अपने सिलसिले में बात करें। आज गुनाहों की नहूसत का ये असर है। अगर एक टायर भी फटता है, 5 मुसलमान खड़े हैं, तो वो टायर की आवाज की वजह से वहां रुक नहीं सकते। ये खौफ और रौब का आलम, जिनको पेशाब करने की तमीज तक नहीं है, वो आज आकर के डंडे पीट करके मुसलमानों को खौफ और तमाम तरह की जिल्लत के अंदर मरूब करता है, और मुसलमान अपना सर झुका करके अपनी तमाम मजलूमियत को कबूल करता है। ये सारी नहूसत मैंने नहीं, जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये बात कही थी। जब कौम के अंदर अमानत में खयानत का मायार हो जाएगा, तो फिर इस कौम के अंदर बुज़दिली आएगी, इस कौम के अंदर दुश्मनों का रौब होगा, इस कौम के अंदर डर होगा। ये कोई कौम काम नहीं कर सकती, और जो कौम डर जाती है वो मर जाती है, उसका जीना इस दुनिया में मुहाल कर दिया जाता है। मेरे भाई, एक गुनाह का असर ये, लोग कहते हैं गुनाह से होगा क्या, तौबा कर लेंगे, माफी मांग लेंगे। एक एक गुनाह दुनिया की हालत को बदलने वाला है, तुम्हारी हालत को बदलने वाला है, तुम्हारी हालत को बदलने वाला, तुम्हारी हालत पर असर अंदाज है। मेरे भाई, जब कौमों के अंदर इस तरह के खतरनाक तरीन गुनाह इज्तिमाई तौर पे होते हैं, तो कौम के हालात इसी अंदाज के होते हैं। मेरे भाई, इसलिए अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात और अर्ज फरमाई, अल मजालिसु बिल अमाना, की मजलिसें भी अमानत की होती हैं। गांव के चौपालों पर, चौराहों पर, होटलों पर, घरों में
बाहर बैठे हुए 5-10 आदमी अगर उस मजलिस में कोई राज की बात करते हैं तो किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि उस राज की बात को जाहिर करे, लोगों के दरमियान में बताए। मस्जिद में बैठ करके कोई फैसला होता है तो मुसलमान का ईमान और उसका इस्लाम ये कहता है कि उस बात को बाहर न निकाला जाए। जो मशवरा तय हुआ उस मशवरे पे बात होनी चाहिए। मजलिसें भी अमानत है, मजलिसों की बात अगर शाये होती है तो फितने फसाद फैलते हैं। आज यही तो होता है। क्या हुआ, फलां साहब के यहाँ ये 4-5 लोग बैठे हुए थे, ये बात हो रही थी। फलां साहब के यहाँ ये बात हो रही थी, फलां जगह ये मशवरा हुआ, फलां जगह ये बात तय हुई। अल्लाह के नबी ने आगे ये फरमाया 3 बातें, 3 मजलिसें, 3 मशवरे। एक तो ये तो किसी के कत्ल के बारे में अगर मशवरा हो रहा हो तो फिर मुसलमान को इसका छिपाना भी जायज नहीं। मसला उसकी जान का है, इसलिए मुसलमान को छिपाना भी जायज नहीं। यहां कत्ल के मशवरे होते हैं, कहां बैठना है, कहां मारना है, कहां क्या करना है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खून के लिए मशवरा कर रहा है, उसको मारने का मशवरा कर रहा है। और मुसलमान ये समझते हैं कि अब अगर इस मशवरे को हम बाहर करेंगे तो ये अमानत में खयानत होगी। नहीं, ये अमानत में खयानत नहीं है। अब उसके जान की हिफाजत की जिम्मेदारी आप पर। बताइए उसे आपकी जान को खतरा है, कैसे भी मुमकिन हो सके बताइए। इसी तरह किसी की इज्जत और आबरू के सिलसिले में अगर कोई मशवरा हो रहा है, उसकी आबरू को बचाना आप पर जरूरी है। एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान की इज्जत और आबरू की हिफाजत करना एक मुसलमान का हक है। अगर मशवरा होता है किसी की इज्जत और आबरू को तबाह करने का, आज हमारी चौपालों में, हमारी मजलिसों में, हमारे बैठकों में क्या नहीं होता। उसे ऐसे जलील करना है, उसे ऐसे मारना है, ऐसी उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाना है, ऐसे उसके साथ में करना है। ये सब प्लानिंग नहीं होती है, ये सारी बाकायदा प्लानिंग हो रही है। एक खानदान दूसरे खानदान पर चढ़ाई कर रहा है, एक भाई दूसरे भाई पर चढ़ाई कर रहा है, मशवरे हो रहे हैं। और घर के अंदर बैठ करके बच्चे और माएं और उनके खानदान के बड़े लोग मशवरे कर रहे हैं। मेरे भाई, अब जब इज्जत व आबरू की बात आती है तब भी किसी मुसलमान की इज्जत व आबरू की हिफाजत करना एक मुसलमान का हक। किसी के माल को लूटने की बात हो, उसके लिए मशवरा हो, मत शरीक हुई है इन मशवरों में, मत शरीक हुई है इन मजलिसों के अंदर। अब ये हक है कि अगर पता चले कि किसी मुसलमान भाई के माल को बर्बाद करने की साजिश की जा रही है, किसी के खेत में आग लगाने की साजिश की जा रही है, किसी के गोदाम में आग लगाने की साजिश की जा रही है, और आपने सुना है, तो आपका हक ये है कि उसके तक पहुंचाइए। ये अमानतदारी है, यह हक है उसका। मुसलमान की आबरू, मुसलमान का माल, मुसलमान की जान, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर यह हुकूक में शामिल है। अगर इसके लिए मशवरा होता है तो ऐसी मशवरों की बातों को आम करना, बताना लोगों तक, यह अमानत में खयानत नहीं है। लेकिन दीन की बातों, इसी तरह दीन की बात, एक तो ये नाजायज बातें थी, जायज बातों में दीन की बात है, अगर उसके लिए कोई मजलिस बैठी हुई है, जैसे आज मैं बैठा हुआ हूँ, जो बात मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, आप ये बताइए अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को, अपने रिश्तेदारों को, यह अमानत में खयानत नहीं है। यह आप पर जिम्मेदारी है, जो बात दीन की समझें उसे दूसरों तक पहुंचाएं। इसलिए मेरे अजीज़ों और बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जब अमानत में खयानत होने लगे तो अल्लाह ताला उनके दिलों के अंदर रौब डाल देता है। दूसरा गुनाह बात करके खत्म कर दूंगा। अल्लाह के नबी ने दूसरा गुनाह बयान फरमाया। जब जिना आम हो जाए, जब जिना आम हो जाए, कसुरा फीहिमुल मौत,
तो फिर उस कौम के अंदर मौत का तांडव होता है। मैं तर्जमा नहीं कर रहा, मैं मतलब समझा रहा हूं। जब जिना आम हो जाए, गली गली जिना, शहर शहर जिना, गांव गांव जिना, जिना का पूरा माहौल तैयार हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उस कौम के अंदर मौत की कसरत करता है। कभी बुखार के जरिए मौत, ऐसी मौत आती है कि गांव में एक जनाजा डाला नहीं जाता कि दूसरा फिर उठता है, एक रिश्तेदार को दफन नहीं किया जाता कि दूसरा फिर तैयार हो जाता है, तीसरा फिर तैयार हो जाता है। मौत का तांडव होता है, मौत की कसरत होती है। आदमी भला मानुस यूं ही चला जा रहा था, गिरा कि मर गया। आदमी ठीक ठाक था, रात को सोया, सुबह उठ ही नहीं पाया। आदमी ठीक ठाक था, दिमाग की नस फटी, दुनिया से चला गया, दिल बैठ गया, दुनिया से चला गया। ये उस वक्त होता है जब गुनाह, जो कौन सा गुनाह, जब जिना कौम के अंदर आम हो जाता है। सच बताओ, निकाह करना मुश्किल, गुनाह करना आसान। गली गली कूचे कूचे के फसाने और ये सारे काम हैं। कौन सा शहर, कौन सी गली ऐसी बची है जहां जिना के अड्डे न कायम हो गए हों? खानदान के खानदान तबाह हो रहे हैं, लोगों की इज्जतें नीलाम हो रही हैं। लेकिन हम हैं कि अपने ऊपर जर्रा बराबर इसको सोचते भी नहीं, न देखते भी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ऐसे हालात हों तो अल्लाह ताला मौत की कसरत करता है। लॉकडाउन में क्या था? ये मौत के तांडव नहीं थे। थोड़ा सा मौसम बदलता है, बुखार की चपेट में पूरी के पूरी बस्तियां चली जाती हैं। ये मौत का तांडव तुम्हें बताता नहीं है? अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले ये बात अर्ज की थी, जब इस तरह के गुनाह होंगे तो कौम पर इस तरह के हालात आएंगे। इसलिए मैंने 2 गुनाहों का जिक्र किया है, अभी 3 गुनाह और बाकी हैं। जिंदगी रही, मेरे बाद कोई आलिम आएगा, आपको समझा देगा। लेकिन मेरे भाई, 12 बजे से पहले समझना, 12 बजे के बाद कोई बात समझ में नहीं आती। न समझाने वाला समझा पाएगा और न समझने वाले समझ पाएंगे। 12 बजे के बाद अल्लाह ये भी बंद कर देता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए अल्लाह मुझे भी, आप सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दीन और दुनिया की भलाई अगर तुझे मंजूर है, उसका दामन थाम ले जिसका मोहम्मद नाम है। अल्लाह ताला मुझे कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। इलाहुल आलमीन, इस इदारे को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, ये मदरसे दीन के क़िले हैं। इलाहुल आलमीन, इन मदरसों से दीन और मुसलमान जिंदा है। मुसलमानों का मदरसों से ऐसा रिश्ता है, जब तक मदरसों से जुड़े रहेंगे तो बहैसियत मुसलमान ज़िंदा रहेंगे। इलाहुल आलमीन, इन मदरसों में जितनी भी आफतें, मुसीबतें जो भी आने वाली हैं, इलाहुल आलमीन अपने कुदरत से सबको ख़त्म फरमा दे। इलाहुल आलमीन, इस इदारे को तमाम हासिदों के हसद, दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज फरमा दे। इलाहुल आलमीन, यहाँ के असातिज़ा किराम, मुंतज़मीन को सबको इखलास की दौलत से माला माल फरमा दे। इलाहुल आलमीन, सबको इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ दीन का काम करने वाला बना दे। इलाहुल आलमीन, हम सब के यहाँ बैठने को कबूल फरमा, यहाँ आने को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, जो भी दीन की बातें हुई हैं, जिस अंदाज में हुई हैं, इलाहुल आलमीन दिलों को खोल करके डालने वाला तू है। हिदायत तेरे हाथ में है। इलाहुल आलमीन, हम सब का काम तो हिदायत की राहों को दिखाना है। हिदायत तेरे हाथ में है, तू जिसे चाहे उसे हिदायत दे, जिसे चाहे उसे गुमराह कर दे। ये तेरे इख्तियार और कब्ज़े कुदरत में है। इलाहुल आलमीन, हमारे दिलों को हिदायत पर हमेशा कायम रखना, हमारी नस्लों में ईमान बाकी रखना, हमारी नस्लों में इस्लाम बाकी रखना। इलाहुल आलमीन, इस मुल्क के अंदर इस्लाम की इब्तिदा हुई थी, यही ज़मीन है इलाहुल आलमीन जिस पे इलाहुल आलमीन इस्लाम परवान चढ़ा था। इलाहुल
आलमीन तेरी फितरत और तेरी कुदरत है इलाहुल आलमीन जो आज तक इस धरती पर इस्लाम बाकी है। इलाहुल आलमीन क़यामत तक इस धरती पर इस्लाम को बाकी रखना। इलाहुल आलमीन अहले इस्लाम की इज़्ज़त व आबरू को बाकी रखना। इलाहुल आलमीन जो कुछ मांगा गया वो भी अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन लोगों की तमाम तमन्नाएँ और तमाम आरज़ुएँ होंगी तुझसे बेहतर कौन जान सकता है। तू तो तमाम सीनों के राज और भेद को समझता और जानता है। इलाहुल आलमीन सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। इलाहुल आलमीन ये चंद टूटी फूटी दुआएं महज अपने फ़ज़ल व करम से आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।